हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। हम गत वीडियो में D4 मीन्स चतुर्थ मासा, जो हमारी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव है, इसका एक विस्तृत स्वरूप है, इसके बारे में देखा था। और जो 4 भाग किए गए थे, विष्णु पत्रिका भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र के भाग है और केंद्र के इसकी राशियां भी केंद्र में ही रहती है, वो सब आपको बताया था। और जो इनके देवता है सनकी, सानंद, सनकी कुमार और सनातन, 4 देवता थे। इसके मुताबिक हमारे जीवन में ग्रह जो भाग में आता है, उसी प्रकार से खुशियां, आनंद हमारे जीवन में रहता है, वो भी हमने देखा था। यानी कि आप सब जानते हैं कि मैंने बताया था कि गुरु का जो बृहस्पति सभी प्रकार के सुखों का दाता है, शुक्र भी है वैसे। तो ये दोनों ग्रह जो अपनी D4 पत्रिका चतुर्थ मांस, या तो तुर्यांश या तो पद्मांश कहते हैं इसको, इस पत्रिका में स्वगृही है, तो जरूर हमारे जीवन में सुखों का आविष्कार होता है। और बाद में सभी ग्रहों पर से भी कारकत्व की दृष्टि से भी खुशियां देखी जा सकती है। जैसे मंगल है तो हमारे इमारत, मकान, एसेट, इसके बारे में। शुक्र से वाहन और भोग विलास या विलासिता का खुशियां हमारे जीवन में देखी जाती है। ये ग्रह चतुर्थ मांस पत्रिका में बलवान होने चाहिए, चाहे कि D1 में कन्या राशि का नीच का ही शुक्र न हो, यहाँ स्वगृही बना हो तो अवश्य वाहन विलासिता दे सकता है। बुध शिक्षा, एजुकेशन का स्वगृही D4 में होना चाहिए। चंद्र माता और मानसिक सुखों का कारक है, बलवान होना चाहिए इस खुशी के बारे में। वैसे चंद्रमा का देखा, उस प्रकार शनि का मित्रों या तो जन समूह या तो शादी के बाद जो हमारा स्थानांतरण परिवर्तन होता है, इसकी खुशियों के बारे में देखा जाता है। सूर्य से गवर्नमेंट, राजनीति, ये सब की खुशियां देखी जाती है। तो सभी प्रकार की आनंद, सुख, उपभोग की जो खुशियां होती है हमारे जीवन में, वो वहीं से D4 पत्रिका चतुर्थ मांसा से देखा जाता है। वो हमने गत वीडियो में देखा था। बाद में आज हमारा विषय वस्तु ये है कि D4 एक मकान, वाहन, ये सब सुख के लिए स्पेशलाइजेशन पत्रिका है। चल अचल संपत्ति के बारे में जो देखना है तो D4 चतुर्थ मांस पत्रिका का एक वर्ग पत्रिका का जरूर से साइड में जो हम D1 पत्रिका लेते हैं, इसके चतुर्थेश देखते हैं, भाग्येश देखते हैं, लाभेश देखते हैं। इसी प्रकार ये इसके स्पेशल अचल चल संपत्ति के बारे में देखा जा सकता है। तो स्थान परिवर्तन भी एक महत्व का, ये मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रहता है। कई लोग होते हैं वो अपने जन्म स्थल से दूर ही नहीं जाते हैं और वहीं रह के भी खुशी पाते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन जन्म स्थल के बाद इससे भी दूर जाकर कोई लोग टाउन में या तो बिग सिटी में जाते हैं, और इससे भी दूर कायमी वसवाट में स्थानांतर, फॉरेन टूर, इसके बारे में स्थान परिवर्तन होता है। मकान, एक मकान से दूसरे मकान में जाते हैं। ये सब सुखों के लिए या वाहन सुख के लिए भी चतुर्थ मांस पत्रिका देखी जाती है। तो आज हम स्थान परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्थान परिवर्तन के बारे में बहुत सी अभ्यास किया और बाद में ही आपको बताता हूँ कि केवल D4 पत्रिका, वर्ग पत्रिका की ही हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें D4 पत्रिका ही सभी लेंगे आज के एग्जाम्पल में और समझेंगे। पहले इसके रूल्स आप समझने होंगे।
रूल्स में ये है कि D4 पत्रिका का लग्नेश बलवान हो, स्वगृही हो, उच्च का हो, लेकिन कोई भी तरह से D4 पत्रिका का लग्नेश बलवान होता है, या तो दूसरा रूल्स ये है कि चतुर्थेश स्वगृही होना चाहिए। तो हमारा जन्म स्थल या तो जो जगह पर हम जन्मे हैं वही ही हम रहते हैं, दूर जाना पड़ता नहीं है, स्वजनों को छोड़ना भी नहीं पड़ता है, या तो स्वजनों के साथ भी लेकर दूर कहीं जाना पड़ता नहीं है और सुखी जिंदगी रहती है। तो इसके लिए चतुर्थमांश पत्रिका में आपको लग्नेश का बलवत्ता और चतुर्थेश बलवान होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन फर्स्ट रूल्स है कि स्थान परिवर्तन कभी भी होता नहीं होता है, स्थायी होता है। बाद में एक दूसरा रूल्स इसके बारे में है कि ये जो चतुर्थ मांस पत्रिका में जो स्थान परिवर्तन होता है, तो 4th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये जो मोक्ष त्रिकोण है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और स्थान परिवर्तन होता है तो ये तीनों हाउस का 4th, 8th और 12th का जरूर सा आपस में संबंध होता है। अब दूर स्थान परिवर्तन होता है तो नवमेश या तो नवम भाव, इसका भी बहुत सी रोल रहता है। ये नवम भाव का रोल लग्नेश के साथ जरूर होना चाहिए, या तो चतुर्थेश के साथ होना चाहिए, ये अवश्य मैंने देखा है। तो सबसे पहले स्थान परिवर्तन के लिए ये मोक्ष त्रिकोण देखिए, नवम भाव देखिए, और लास्ट में एकादश भाव, क्योंकि हम जो स्थान परिवर्तन करते हैं इसके बाद लाभान्वित हो गए या नहीं, तो इसका भी चतुर्थ स्थान और चतुर्थेश पर कनेक्शन होना चाहिए। तो ये चतुर्थ स्थान, अष्टम स्थान, 12th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस का स्थान परिवर्तन, मकान बदलना, ये सब स्थावर संपत्ति या चल संपत्ति, अचल संपत्ति के बारे में इन भावों का मैंने अभ्यास में बहुत बड़ा रोल देखा है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ये मेरे नियम में तीसरा रूल्स होगा कि चतुर्थ स्थान पीड़ित होना चाहिए, या तो नवम स्थान भी पीड़ित होना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ दिस दसम स्थान आपकी आमदनी तो एकदम कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ही सुखी होते हैं। तो दसम भाव तो बलवान होना ही चाहिए। तो चतुर्थेश नवमेश पीड़ित हो, दसम भाव बलवान होना चाहिए, एकादश का चतुर्थ स्थान से साथ कनेक्शन होना चाहिए। ये सभी होता है तो अवश्य स्थान परिवर्तन, यात्रा, प्रवास या तो कायमी वसवाट, फॉरेन के केस में ये सब देखा जाए कि ये व्यक्ति या नेटिव प्रदेश जाएगा या दूर जाकर सुखी होगा, ये इसके लिए फायदेमंद होगा, ये सभी चीजें देखी जाती है। मैंने ये जो आपको मोक्ष त्रिकोण कहा 4th, 8th और 12th, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है 4th हाउस का। इसके साथ साथ 9th और 12th हाउस के साथ संबंध होता है। नवम भाव या नवमेश बिल्कुल नहीं, पर थोड़े से भी पीड़ित तो होना चाहिए। और ज्यादातर फॉरेन टूर के लिए द्वादश भाव में अच्छा संबंध होना चाहिए। इसमें पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, लेकिन कोई भी ग्रह की जरूर स्थायित्व होना चाहिए। ये सभी चीजों से ये स्थानांतरण या तो स्थान परिवर्तन, प्रदेश या तो बहुत दूर जो जन्म है, या तो माँ बाप अपने जो होते हैं वो इससे फैमिली से दूर जाना पड़ता है, कई बार फैमिली के साथ भी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सब हमने अभ्यास किया और बाद में यही पाया है। ये जातक अभी यूएस में है और इंडिया के है, और बहुत ही अपनी एसेट्स और चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्ति इनकी पत्रिका में अभी है और योग भी है। तो ये देखे तो यहाँ तुला लग्न है और इसका शुक्र नवम भाव से है जो परदेश गए, इसलिए बाद में
चतुर्थ स्थान में देखिए मंगल और सूर्य बहुत उच्च के और बलवान होकर हुए हैं, लेकिन क्या है यहाँ लाभेश का कनेक्शन सूर्य का सीधा चतुर्थ भाव में है। हमने कहा था कि चतुर्थ पीड़ित होना चाहिए। यहाँ चतुर्थ भाव का अधिपति शनि है और ये द्वादश भाव में गुरु बैठा है, इसको देख रहा है। इसी प्रकार ये चतुर्थ मांस पत्रिका में दशम भाव भी बलवान हो गया है। तो इसी प्रकार ये जातक अभी यूएस में है और बहुत सारी चल अचल संपत्ति के मालिक है और सुखी है और सभी प्रकार की खुशियां अपने जीवन में स्थायित्व में है। यहाँ गुरु 12th हाउस में भी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार उनका स्थान परिवर्तन लाभान्वित हुआ। यहाँ आप जरूर से मेरा ये नियम जो रूल्स है वो देखे कि चतुर्थेश या तो लग्नेश स्वगृही या बलवान नहीं होने चाहिए। यहाँ देखिए लग्नेश कौन है? शुक्र, और जो भाग्य स्थान में है, लेकिन जो ये भाग्य स्थान में है शुक्र, तो यहाँ बलवान तो हो गया है। अब ये जो चतुर्थ स्थान है तो 4th हाउस में भी पाप ग्रह, अष्टम स्थान में भी राहु और ये व्यय सीधा दशम भाव में है। तो इसी प्रकार यहाँ देखे आपकी चतुर्थेश और लग्नेश बलवान स्वगृही उच्च के नहीं हुए हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन के लिए ये जो मेरे चतुर्थ मांस पत्रिका से ही देखना, फॉरेन का या तो अपने मकान सुख या संपत्ति, ये सब देख सकते हैं। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसका चतुर्थ मांस पत्रिका ही हम देखते हैं। तो ये भी जो जातक है वो वृश्चिक लग्न चतुर्थ मांस पत्रिका में आता है और बुध और शनि लग्न में है, मंगल और शुक्र इनके राहु तृतीय स्थान में है, भाग्य स्थान में केतु, चंद्र 11वें भाव में है, गुरु द्वादश स्थान में 6ठे हाउस से देख रहा है और सूर्य जो दशम स्थान बलवान होना चाहिए स्थान परिवर्तन के लिए, यही भी यहाँ है। आप देखिए यहाँ चतुर्थे पीड़ित है, शनि है और अपनी शत्रु वृश्चिक राशि में रहा है, साथ में बुध है, स्थानांतरण हुआ, प्रदेश गमन हुआ। ये व्यक्ति कनाडा में है और बहुत ही अच्छी तरह अपने पति के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं। यहाँ दशम भाव भी देखिए, बाद में देखिए चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस, तीनों का कनेक्शन है। यहाँ तीनों का कनेक्शन है। और जो मैंने कहा था कि एकादश भाव, तो यहाँ बुध है, इसका भी कनेक्शन लग्न के साथ है। 10वें तो बलवान होना ही चाहिए। और भाग्य नवम स्थान की बात की थी, तो नवम स्थान के अधिपति चंद्रमा लाभ स्थान में है। नवम भाव थोड़ा पीड़ित होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। यहाँ केतु और राहु का एक्सिस पे है ये। तो इसी प्रकार हम स्थानांतरण के बारे में, फॉरेन टूर के बारे में अवश्य देख सकते हैं। अभी एक जातक की ऐसी पत्रिका लेते हैं कि उन्होंने कभी अपना जीवन अपनी फैमिली से या तो अपने जन्म स्थल से दूर ही नहीं गए, कभी भी नहीं गए। अपना व्यवसाय कारोबार बहुत से अच्छा चल रहा है, तो उनकी भी पत्रिका रिवर्स में या तो क्रॉस चेकिंग के लिए देखना चाहिए कि चतुर्थेश पीड़ित है या नहीं। तो इसके लिए इनकी पत्रिका का चतुर्थ मांस पत्रिका में मिथुन लग्न में शुक्र स्वगृही है, तो यहाँ बुध स्वगृही है, शुक्र लग्न में है,
राहु, सूर्य और शनि, मंगल तुला का है और चंद्र दशम स्थान में। तो इस प्रकार देखा जाए तो गुरु तृतीय स्थान में है। ये इनकी चतुर्थमांश पत्रिका में देखे तो ओनली एंड ओनली एक रूल्स है कि चतुर्थे से स्वगृही है बस। बाकी तो सभी देखो सप्तम स्थान भी, और मैंने कहा था फोर्थ, 8 और 12, ये भाव में कुछ ऐसा नहीं है कि पीड़ित नहीं है, लेकिन लग्नेश और चतुर्थेश बस बलवान हो गए हैं। इसी तरह और गुरु भी अपने लाभस या भाग्य स्थान पर दृष्टि करता है, मीन्स की भाग्योदय जरूर होगा। नवमेश पीड़ित नहीं है, लग्नेश और चतुर्थेश खुद ही बुध है और भद्र योग बना रहे हैं। चंद्र दशम स्थान बलवान है, तो अपनी ही जन्मभूमि में बहुत से अच्छी तरह खुशी और सभी प्रकार की संपत्ति है इनके पास और खुशी मना रहे हैं। तो इसी प्रकार हम देखें तो ये जो चतुर्थेश और लग्नेश का जो मैं आपके लिए स्थानांतरण के लिए जो रूल्स लाया हूँ, वो इसी प्रकार चतुर्थमांश पत्रिका से सभी प्रकार की खुशियां देखी जा सकती है। अभी आप एक अच्छा सा और वेल नोन पत्रिका अमिताभ बच्चन जी का जो चतुर्थमांश पत्रिका है, इनकी हम चर्चा लेंगे। सूर्य, बुध और मंगल लाभस्थान 11th हाउस में है, गुरु 12th हाउस में है, चंद्रमा मकर राशि का 6th भाव में है, शनि और राहु इनका 4th स्थान में है। तो इसी प्रकार इनकी शुक्र उच्च का है और एक 8th स्थान में है। तो हम सभी रूल्स लगाएंगे तो यहां देखेंगे आप कि 4th भाव, 8th भाव और 12th भाव, तो यहां चतुर्थेश देखे आप। शनि राहु यहां पीड़ित है जरूर, लेकिन उन्होंने अपना कलकत्ता का स्थान छोड़ा और बॉम्बे में आए, बाद में कभी छोड़ा नहीं। ये चतुर्थेश मंगल यहाँ सीधा लाभ स्थान में है। साथ में लग्नेश कौन है? सूर्य, वो भी लाभ स्थान में है और बुध तो लाभ स्थान में स्वगृही है ही। तो चतुर्थेश और लग्नेश इतने बलवान हो गए हैं और लाभान्वित हुए हैं लाभ स्थान में, इसीलिए अपना कर्मस्थल बॉम्बे कभी नहीं छोड़ा और ये एकदम स्थायी है और सभी प्रकार की खुशियां मना रहे हैं। शुक्र जो है वो भी 10वें सोकर यहाँ उच्च का है और चंद्र और गुरु 12th हाउस और 6th हाउस से ये एकदम अच्छा योग बना रहे हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए कि भाग्येश भी लाभ स्थान में है। तो इन शॉर्ट स्थान परिवर्तन और अचल संपत्ति के लिए चतुर्थेश और लग्नेश बलवान है तो स्थानांतर नहीं होता है। जो मोक्ष त्रिकोण 4th, 8th और 12th हाउस का कनेक्शन हो, 9वां स्थान थोड़ा सा पीड़ित होना चाहिए, 10वां स्थान बलवान होना चाहिए और एकादश का भाव का कनेक्शन 4th भाव कि आप जो स्थान छोड़ेंगे तो इससे लाभ जरूर होना चाहिए। इसीलिए ये स्थानों में से चतुर्थ मांस पत्रिका देखना चाहिए और इसी प्रकार हमारा चतुर्थ स्थान से स्थान परिवर्तन कैसा होगा ये हम देख सकते हैं। कई लोग बाहर जाते हैं फॉरेन, लेकिन सुखी हो गए या दुखी, ये सब चतुर्थ मांस पत्रिका से कोई भी प्रकार की हमारे जीवन में जो खुशियां होती है वो इस प्रकार देखनी चाहिए। और कोई भी चतुर्थ मांस पत्रिका हो, इसमें मंगल स्वगृही हो तो चल और अचल संपत्ति मकान का सुख जरूर होता है। स्वगृही होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए। गुरु हो तो सब प्रकार की खुशियां, शुक्र भी खुशियों का कारक है। ये इस प्रकार इस पत्रिका में देखे, शुक्र जो सुख का कारक है वो भी उच्च का है, गुरु भी यहाँ उच्च का है। तो गुरु शुक्र तो
बलवान होना ही चाहिए सभी प्रकार की खुशियों के लिए। बाद में मंगल को मैंने बताया, बाद में शुक्र का बताया। बुध जो शिक्षा एजुकेशन से हमारे जीवन में जो खुशियां आती है, डॉक्टर, वकील या तो साइंटिस्ट, ये सब लोगों की चतुर्थ मास पत्रिका में बुध बलवान होगा। चंद्र से लोक कीर्ति, माता और मानसिक सुख अच्छा होगा। शनि से मित्रों, जन समूह, ऑडियंस और शादी के बाद जो स्थान परिवर्तन होता है, इसका भी ये शनि इसमें उच्च स्वगृही हो तो होना चाहिए। और सूर्य तो आप सभी जानते हैं कि राजकीय पॉलिटिक्स या तो गवर्नमेंट से जो सुख और खुशियां मिलती है, इसका ये कारकत्व वाले ग्रह चतुर्थ मास पत्रिका में जो जो ग्रह बलवान है, उसे कारक तत्व के अनुसार आपको जरूर वही खुशियां मिलेंगी। बाद में सभी प्रकार के राजयोग भी देखे जाते हैं, और जो भाव के अधिपति होकर जो स्थान में बैठे हैं, उसी की खुशी या तो राजयोग है, उस प्रकार की खुशियां मिलेगी। और खास करके स्थावर जंगम संपत्ति, मकान के बारे में चतुर्थ स्थान को ही ज्यादातर चतुर्थ मास पत्रिका में देखा जाता है। ज्यादातर सभी वर्ग पत्रिका में लग्नेश बलवान हो, तो जो वर्ग पत्रिका है वो चतुर्थ मास तो खुशी आनंद, तो इसके जीवन में लग्नेश बलवान होना चाहिए। और वो भाव जो भाव का वो बांटा गया है चतुर्थ भाव, तो इसकी खुशी जरूर मिलती है। तो वर्ग पत्रिका में ये खास ध्यान रखें कि कोई भी पत्रिका हो, लेकिन इसमें लग्नेश और चतुर्थ मास है, तो चतुर्थ भाव बलवान तो होना ही चाहिए, तो ही इसका सुख मिलेगा। बाद में सभी प्रकार के वर्ग पत्रिकाओं का आगे हम देखेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।